अगर आपके घर में या ऑफिस में लाइट चली जाती है तो आप सोचते हैं कि यार कुछ समय और पावर बैकअप मिल जाता ना तो एटलीस्ट आप आपके ज़रूरी काम कर लेते। आपके घर में अगर लाइट रहती तो वो सारे काम आप निपटा लेते जो डेली आपको कर लेने चाहिए थे। फिर आप सोचते हैं कि यार उस कंडीशन में आपको अपने घर के लिए या फिर अपने ऑफिस के लिए एक बेस्ट इन्वर्टर और बैटरी ले लेना चाहिए। लेकिन जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट में सर्च कर रहे होते हैं और जब सेल्समैन ये बोलता है 1000 का इन्वर्टर ले लो, इतने एच की बैटरी ले लो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आखिर में मुझे मेरे घर के या फिर ऑफिस की कैपेसिटी कितनी है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि भाई कितने टाइप के इन्वर्टर होते हैं, कितने टाइप की बैटरी होती है, लोड का कैलकुलेशन किस तरीके से करना चाहिए और आखिरी में कौन सा इन्वर्टर और बैटरी लेना चाहिए आपको अपने घर और ऑफिस के लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसके बाद में आप अपने लिए एक बेस्ट इन्वर्टर बैटरी ले पाएंगे। मार्केट में आपको ब्रॉडली दो टाइप के इन्वर्टर देखने को मिलते हैं। एक होता है स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। अब ये भाई है तो इन्वर्टर, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, इसको सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझिए कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में बिजली से आ रही होती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आ रही होती है, वो होती है प्योर साइन वेव इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप पंखे हो, ट्यूबलाइट है, घर के सारे होम अप्लायंस जो है वो यूज़ करते हैं। अब स्क्वायर वेव में क्या चीज़ें होती है कि अगर आप देखेंगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है उसको डिफरेंट आउटपुट से आपके होम अप्लायंस में एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। अब लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि भाई जब डिफरेंट तरीके से कोई इलेक्ट्रिसिटी जारी होती है तो कहीं ना कहीं उससे ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती, परफॉर्मेंस भी वीक रहता है। तो यहाँ पर काम एक ही चीज़ करता है जो बेटर तरीके से होता है, वो होता है प्योर साइन वेव इन्वर्टर। अभी जो प्योर साइन वेव इन्वर्टर में है ना, आपको परफॉर्मेंस है, ड्यूरेबिलिटी है, काफ़ी शानदार आपको देखने को मिल जाती है। भाई अब आपने प्योर साइन वेव इन्वर्टर लेना डिसाइड कर लिया है, तो यहाँ पर दूसरी चीज़ होती है कि आपको कितने वीए में इसे लेना होगा। कितने वीए में लेना होगा तो सीधी सी बात है कि भाई आप उसमें चेक करते हैं आपको कि भाई आपके घर की लोड कैपेसिटी कितनी है, क्योंकि जितने घर की लोड कैपेसिटी होगी उस हिसाब से ही आपको एक वोल्टेज फिक्स होगा। तो वो हम आगे देखेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि आपको कितने पंखे आप यूज़ करने वाले हैं, कितनी लाइट यूज़ करने वाले हैं, कितने मोबाइल चार्जर यूज़ करने वाले हैं, क्या टीवी होगी, क्या रेफ्रिजरेटर होगा, वॉटेवर जो भी चीज़ आपके घर में लाइट जाने के बाद में आप यूज़ करेंगे और उसमें कितने वॉट पर वो चीज़ें चल रही होगी, उससे ये लोड कैलकुलेशन डिसाइड होता है। जैसे कि 2 फैन, 5 एलईडी बल्ब, एक टीवी, एक कूलर, 2 मोबाइल चार्जर्स आप यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से अभी आप स्क्रीन पे चार्ट में देख सकते हैं इसका पावर वॉट्स कैलकुलेशन, जो कि अभी 440 वॉट का आता है। ध्यान रखिएगा 440 वॉट का टोटल लोड कैलकुलेशन आपके घर का है। लेकिन इसमें आपको जो इन्वर्टर है वो फुल कैपेसिटी पे तो नहीं चलाना है, इसमें आपको 25% रिस्क फैक्टर ऐड करना होगा। अगर आप 25% रिस्क फैक्टर इसमें ऐड करते हैं तो 135 वॉट्स आपका रिस्क फैक्टर हुआ, 575 आपके घर का टोटल लोड हुआ। इन्वर्टर वीए कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है कि भाई टोटल लोड कैलकुलेट कितना हुआ है, डिवाइड करना है आपको उसके इन्वर्टर की इफिशियंसी। इन्वर्टर की इफिशियंसी हम 80% मान के चलते हैं, तो 575 डिवाइडेड बाय अगर आप उसको 80% कर देते हैं, जो रिजल्ट है वो निकल कर आता है 718 वीए। उसको हम राउंड फिगर में 720 का लगभग हम मान सकते हैं, यानी कि आपको 720 वीए का एक इन्वर्टर लेना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं भाई बैटरी। तो देखिए बैटरी जो है ना वो 3 तरीके की आती है। एक फ्लैट प्लेट बैटरी आती है, दूसरी आती है टॉल ट्यूबलर बैटरी और तीसरी आती है लिथियम आयन बैटरी। अब ये जो फ्लैट प्लेट बैटरी है ना, उसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं भैया ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो आज के ज़माने में तो ये चलती नहीं। दूसरी चीज़ होती है टॉल ट्यूबलर बैटरी की। अब टॉल ट्यूबलर बैटरी थोड़ी सी बजट में भी आपके आ जाती है। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा चलन में टॉल ट्यूबलर बैटरी है, क्योंकि ये बजट रेंज की है, सारी चीज़ें आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। इसके बाद में आती है लिथियम आयन बैटरी। अब लिथियम आयन बैटरी जो भी इसका पावर आउटपुट है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगा, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपको काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। ड्यूरेबिलिटी के मामले में इसका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार आपको देखने को मिलता है। मतलब कि भाई तीनों बैटरी के मामले में लिथियम आयन बैटरी आपको बढ़िया देखने को मिलेगी। बस चौथी कमी, भाई इतनी सारी चीज़ें हैं तो चौथी कमी क्या है? ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो प्राइस है ना वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने घर में या ऑफिस में टॉल ट्यूबलर बैटरी लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर ये डिसाइड हो गया कि हम एक टॉल ट्यूबलर बैटरी लेते हैं, तो टॉल ट्यूबलर बैटरी में कितने घंटे का बैकअप चाहिए कि भाई इतनी सारी चीज़ें, जितना लोड आपका फाइनल हो चुका है, कितने घंटे चलाना है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, हम मान के चलते हैं कि आपको
आपके घर में या ऑफिस में जो लोड है वो 4 घंटे का आपको बैकअप चाहिए। 4 घंटे के बैकअप के हिसाब से जो आपका टोटल पावर कैलकुलेशन आया था, लोड कैलकुलेशन, वो आया था 575 वॉट का। उस 575 वॉट में इंटू आप करेंगे 4 का, क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई आपको 4 घंटे का बैकअप चाहिए। अब 4 घंटे के बैकअप के हिसाब से उसमें टोटल जो बैटरी में वोल्ट मिलने वाला है वो 12 वोल्ट का आपको देखने को मिलेगा। उस हिसाब से जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो 191.66 यानी 192 एच के अप्रोक्स में ये बैटरी आपको लेनी होगी। हम इसे राउंड फिगर में करें तो 195 के एज के लगभग में आपको बैटरी लेनी होगी। यानी कि अब आप ये कंफर्म कर चुके हैं कि भाई आपका इन्वर्टर कितने वीए का होना चाहिए और बैटरी आपको कितने एच की होनी चाहिए। अब हम मेन इंपॉर्टेंट की बात करें कि भाई जब आप मार्केट में जाते हैं, ऑनलाइन सर्च भी करते हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें लोकल भी देखने को मिल जाती है। जैसे लोकल दुकानदार के पास में जाएंगी तो वो बोलेगा कि क्या ज़रूरत है ब्रांड वाली बैटरी की या फिर इन्वर्टर की, आप ये ले लो, इसमें आपको वारंटी देखने को मिलेगी बढ़िया। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए भैया कि अगर ब्रांड वाली चीज़ें ले रहे होते हैं या फिर आप लोकल चीज़ें ले रहे होते हैं तो एक सवाल अपने आप से पूछिए, अगर मान के चलिए वो इन्वर्टर ख़राब हो गया, वो बैटरी ख़राब हो गई और आपका प्रोडक्ट विद इन वारंटी में है, तो क्या टेक्नीशियन टाइम पर आ पाएगा? जो पार्ट्स अगर कोई दिक्कत आती है पार्ट्स में, तो क्या पार्ट्स आपको अवेलेबल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे? क्या उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस भी आपके एरिया में अवेलेबल है या नहीं है? ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखने के बाद में ही आप अपने लिए किसी भी ब्रांड का इन्वर्टर और बैटरी का चुनाव सही तरीके से कर पाइए। इसके बाद में बारी आती है वारंटी की। भाई कोई सा भी प्रोडक्ट हो, उसमें जितनी ज़्यादा वारंटी होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट ही बेहतर देखने को मिलता है। जो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्वर्टर और बैटरी बताने वाला हूँ वो एक कॉम्बो की तरह आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से वो सारी चीज़ें कॉम्बो में ही मिलेगी। इन्वर्टर बैटरी दोनों साथ में ही आपको देखने को मिलेगी, अलग से आपको बैटरी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। दूसरा, जो भी इन्वर्टर मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे इन्वर्टर आपको प्योर साइन वेव इन्वर्टर देखने को मिलेंगे। सभी इन्वर्टर के अंदर आपको एलसीडी या एलईडी लाइट का पैनल देखने को मिलेगा, वाटर इंडिकेटर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप 3 बेस्ट इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो में, जो कि होम और शॉप के लिए होने वाले हैं 2026 में। वो है ओकाया का इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो। 700 VA का इन्वर्टर होने वाला है जो कि डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आने वाला है और 160 एच की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। काफ़ी शानदार इसमें आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको इन्वर्टर में सुपर इंटेली चार्ज जैसा सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि 15% फास्ट चार्ज करता है। साथ ही इसकी जो बैटरी देखने को मिलेगी ना, इसमें बैकअप काफ़ी शानदार देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें भाई इसकी वारंटी की, तो वारंटी आपको इन्वर्टर और बैटरी दोनों पे अलग अलग देखने को मिलती है। 36 मंथ की आपको इसके इन्वर्टर पर वारंटी देखने को मिलेगी और 60 मंथ की इसके बैटरी पर वारंटी देखने को मिलेगी। अगर आप इस इन्वर्टर बैटरी के कॉम्बो को परचेस करना चाहते हैं तो 18,190 रुपये में आप इस इन्वर्टर बैटरी के कॉम्बो को अपने लिए बाय कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्साइड के इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो के बारे में। इसमें आपको 900 VA का इन्वर्टर देखने को मिल जाएगा, डिजिटल डिस्प्ले के साथ में आपको ये इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। साथ ही इसमें आपको 150 एच की टॉल ट्यूबुलर बैटरी देखने को मिल जाती है। बैटरी की लाइफ काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। इसमें आपको प्रो लोड एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जिससे कि इसकी बैटरी काफ़ी शानदार आपको परफॉर्मेंस देती है। हम बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो इसमें वारंटी जो है वो आपको 42 मंथ्स की इसके इन्वर्टर पर और 36 मंथ की इसकी बैटरी पर आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं 21,094 रुपये में इस प्रोडक्ट को अपने लिए बाय कर सकते हैं। एक्साइड का नाम जो है वो दोस्तों आप काफ़ी सालों से सुनते आ रहे होंगे। इसका बैटरी का परफॉर्मेंस ओवरऑल काफ़ी आपको शानदार देखने को मिल जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ल्यूमिनस के इन्वर्टर एंड बैटरी के बारे में, जो कि आपको ट्रॉली के साथ में देखने को मिलेगा, जो कि ईजी तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज में आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको जो इन्वर्टर देखने को मिल रहा है वो 900 आप VA के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। 150 एच बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। इन्वर्टर में भी आपको जो चीज़ें देखने को मिल रही है वो डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। बैटरी में भी वाटर लेवल इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा और वो सारी चीज़ें जो आज की तारीख में बेसिक चीज़ें हर इन्वर्टर बैटरी में देखने को मिलती है वो आपको ल्यूमिनस के अंदर देखने को मिल जाती है। क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि भाई ट्रॉली वाली सर्विस आपको दे दी गई है। अब अगर हम बात करें इसके वारंटी की, तो 36 मंथ्स की आपको वारंटी इसके इन्वर्टर और बैटरी पर देखने को मिल जाती है। ल्यूमिनस फैन है तो आप 22,499 रुपये में इस इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो को अपने लिए परचेस कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं भाई, क्या आप चाहते हैं कि आपको इन्वर्टर और बैटरी अलग अलग देखने को मिले, तो इन सभी की बेस्ट बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्रोडक्ट टैग में दे दूंगा।
आप वहाँ से इन्वर्टर और बैटरी को सेपरेटली भी परचेज कर सकते हैं। वैसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके घर का लोड कितना है, कितने बल्ब वगैरह ये सब जला रहे हैं। तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि भाई टोटल कितने वीए का इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, कितने एज की बैटरी लेना चाहिए, और उसके बाद में आप बेस्ट बाइंग डिसीजन अपने लिए ले पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।